दोस्तों ये चीज़ लगी हुई है मछली फार्म में। ये शायद पंखे की तरह है, कुछ इसी तरह काम है इसका। तो आप लोग देख सकते हो ये पीली पीली तार जा रही है, पता नहीं क्या है, ये तार है या रस्सा है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। दोस्तों वेलकम, खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा मेरे नए व्लॉग में खुश आमदीद। तो दोस्तों जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल पर भी ऑल कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आपको बर वक्त वसूल होती रहे। दोस्तों डेली रूटीन के मुताबिक बच्चों को छुट्टी हो गई है और बच्चे सफ़ वगैरह लपेट रहे हैं। और चलो भाई, बच्चे सफ़ लपेट रहे हैं और उसे रखेंगे साए पर। दोस्तों सफ़ लपेट के रख दिए बच्चों ने। अब बच्चे जो है उसी सफ़ के तिनके चुन रहे हैं। यार वीडियो बनाना खड़ा अपना काम करो, तुसा डेली वीडियो बनाना, जेडे नवे पुराने उन्होंने को पता है। तुसा काम करो अपना, शाबाश। मैं अपना काम करी ना खड़ा, तुसा अपना काम करो। तुम्हारी वीडियो शीडियो नहीं आती बस। तो दोस्तों बच्चे अब तिनके चुन रहे हैं और कल झाड़ू लगाया था, आज उसी जो सब बिछाई थी जिससे पे नमाज पढ़ी थी उसी पे जो है उसी के तिनके चुन रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई सफाई हो जाएगी ज़रा। अच्छा दोस्तों माशाल्लाह बच्चों ने तिनके चुन के बिल्कुल माशाल्लाह सफाई कर दी है। ऐसा लगता है कि जैसे झाड़ू दे दिया है बच्चों ने। चलो बहरहाल अब बच्चे जा रहे हैं अपने घर और हम भी जाते हैं। हम हमारे चुनु मुनु साकिब। यार बच्चों को कैमरे में आने का बड़ा शौक़ होता है, ख़ास तौर इसको। जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ, मोबाइल अपने सामने करता हूँ, सबसे पहले ये आती है, उसके बाद वो आ जाता है। चलो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। और दोस्तों बच्चे जा रहे हैं घर और मैं भी अपने चुनु मुनु के साथ घर जा रहा हूँ। घर जाके नाश्ता नुश्ता करते हैं और फिर नाश्ता देने के लिए जाएंगे भाई को। कोई डेली रूटीन क्या यार, मेरी तो आजकल वैसे डेली रूटीन बोरिंग बनी हुई है। ऐसे है ना दोस्तों, डेली रूटीन बोरिंग बनी हुई है। आप लोग भी देख देख के बोर हो गए होंगे। पता नहीं क्या यार, ये सारे दिन यही डेली रूटीन दिखाता है कि बच्चों को पढ़ाना, सोना, नाश्ता करना, बस बच्चों को छुट्टी हो गई है, ये हो गया, फलां हो गया, भाई अब मैंने नमाज़ पढ़ ली। तो दोस्तों व्लॉगिंग में होता ही ऐसे है कि डेली रूटीन बना दिखाया अपना। बच्चे गिरा गए थे यार, बच्चे हैं, हो जाता है डेली रूटीन में यार, यही होता है। और कहीं आए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोग इंजॉय करोगे। कोशिश कर रहा हूँ, बस दुआ करो कि चक्कर चुक्कर लग जाए इधर उधर घूमने फिरने का, तो इंशाअल्लाह आप लोग भी इंजॉय करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों अभी पहुँचने वाले हैं घर, नाश्ता करते हैं, उसके बाद नाश्ता देने जाएंगे, वही डेली रूटीन। फिर दोस्तों अब मैं निकल चुका हूँ बाहर का मतलब कि अब 4 बजने वाले हैं, लेकिन मस्जिद में अभी तक बच्चे नहीं आए, ना नए ना पुराने। तो भाई गर्मी इतनी है तो देर तक आएंगे। अभी तो 4 बजने वाले हैं, 4 से भी अभी 10 मिनट रहते हैं। तो मैंने कहा चलो जाते हैं बाहर, व्लॉग भी बनाते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बच्चों को देखते हैं। लेकिन बच्चे तो अभी आए नहीं, और आए नहीं तो मैं यहाँ मस्जिद में बैठ के इंतज़ार करता हूँ। तकरीबन जो भी काम थे वो मैं निपटा के आ गया हूँ। और आज एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली है। वो क्या है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या आप लोगों को ये मछली फार्म शायद यहाँ से नज़र ना आए, ये सामने मछली फार्म है। मछली फार्म में कुछ अजीब व गरीब चीज़ है और उसमें
पंप वगैरह लगे हुए हैं, पता नहीं क्या लगा हुआ है, मुझे पता नहीं है, समझ नहीं आ रही। मैं वहीं जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ और ये क्यों लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है और ये कैसे लगता है, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। तो मैंने देखा है, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। अभी जा रहा हूँ वहाँ मछली फार्म की तरफ, तो वहीं जाके आपको दिखाते हैं और आपसे पूछते भी हैं कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों जा रहे हैं इधर सामने। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैं पहुंच चुका हूं फाइनली मछली फार्म में, उसके किनारे पे, या जैसे साहिल वगैरह कह लो वहाँ पे। तो दोस्तों मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ ये क्या है। लगी तो ऐसे लगती है कि जैसे कोई टरबाइन लगी हुई हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। तो जाते हैं आगे आगे उसके नज़दीक, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ है और आपसे पूछते भी हैं। एक लंबी तार सी आ रही है उधर से, वो भी आपको दिखाते हैं। इधर से शायद नहीं है, वो परली तरफ से है, यानी इस तरफ से नहीं है, उसकी परली तरफ से है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं। इसकी तारें भी जा रही हैं अंदर, यानी ये शायद बिजली पे या फिर सोलर पे चल रही है शायद, ये पता नहीं है क्या। यहाँ पे है नहीं कोई, तो मैं उससे पूछता भाई ये क्या चीज़ है, तो शायद वो मुझे बताता और मुझे इसकी मालूमात हासिल होती कि ये क्या है और क्यों लगा हुआ है, इसका क्या काम है। तो दोस्तों फाइनली उसके नज़दीक मैं पहुँच चुका हूँ। 1 2 3 गो। दोस्तों ये चीज़ लगी हुई है मछली फार्म में, ये शायद पंखे की तरह है, कुछ इसी तरह काम है इसका। तो आप लोग देख सकते हो, ये पीली पीली तार जा रही है, पता नहीं क्या है, ये तार है या रस्सा है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या है। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये क्या चीज़ लगी हुई है और क्यों लगी हुई है, इसका क्या काम है। ये शायद पानी को घुमा रही है, यानी बाकी किसी में भी नहीं है, उधर नहीं है, उधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है और उधर उसमें भी नहीं है। अगर पानी की बात करें तो पानी तो ये आ रहा है इनका, ये पानी आ रहा है इसका जो फार्म के अंदर जा रहा है। अगर हम ये कहते कि ये पानी वाली टरबाइन है या क्या है तो फिर समझ आती। पानी तो इसका इधर से जा रहा है बोर की तरफ, तो ये पता नहीं ये क्या लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, नहीं समझ आ रही मुझे। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे, ताकि मुझे भी पता हो और मेरी भी मालूमात में इजाफा हो। और ये पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये बांधी हुई है इसके साथ, इधर इसके साथ वो तार आप लोगों को नजर आ रही होगी, वो परली तरफ तार है उसके, ये बांधी हुई है सारी। अब मेरे को समझ ना आवे कि क्या चीज़ है ये सोलर प्लेटों पे चल रही है, प्लेटें वो रही, एक ये और एक ये सारी सोलर प्लेटें हैं जिस पे ये चल रहा है और पानी सप्लाई हो रही है, इधर भी हो रही है और इधर भी हो रही है। दोस्तों फाइनली मैंने इसकी मालूमात कर ली है कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों कहते हैं ये पंखा है जो पानी को उथल पुथल कर रहा है, यानी नीचे वाले पानी को ऊपर और ऊपर वाले पानी को नीचे। वो इसलिए क्योंकि गर्मी इतनी है, गर्मी की वजह से जो है वो इस फार्म की मछली मर रही थी, तो इस फार्म को पर इसलिए लगाया गया ताकि ये ऊपर वाले पानी को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करे, ताकि सब पानी मिक्स होता रहे, पानी ठंडा रहे, इसलिए। तो भाई जब मैंने पूछा है तो बाकी फार्मों में क्यों नहीं लगी हुई, क्या इसमें ज़्यादा गर्मी है, तो वो कहता है भाई इसलिए कि अभी इसमें एक में लगा है, दूसरे में ख़राब हुआ पड़ा है, बाकियों में लगाना है।
तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने पूछा भाई इतना बड़ा है, ये सारा मिक्स हो जाता है, ठंडा हो जाता है? कहते हैं हाँ भाई ठंडा हो जाता है। तो मैंने कहा भाई ये भी ठीक है कि इंसानों को मछलियों को भी ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं भाई, अच्छी बात है या फिर अच्छा बात है। तो दोस्तों अब चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो ये बंदा बाद में आया था, तो मैं अपना व्लॉग मुकम्मल करके जा रहा था, तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं आप लोगों को जिस मालूमात के लिए आया था वो मालूमात ही आप लोगों को दे दूं। भाई ये ज़रूरी होता है कि गर्मी इतनी बढ़ रही है कि मछलियाँ तो फिर भी नीचे रहती हैं, इंसान ऊपर इतना तप रहे हैं, तो मछलियों को क्या हाल होता होगा। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं इसका काम क्या है, ये क्या काम करती है। बस बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है इसके पंख लगे हुए हैं और ये पानी को घुमा रही है। तो दोस्तों ये दिखाना था आपको, मैं आया आपको दिखाया, एक नई चीज़ दिखाई, और शायद मेरे लिए तो नहीं है इसलिए क्योंकि मैंने पहली बार देखी है और मुझे पता नहीं है कि इसका काम क्या है और ये क्या काम करता है और ये क्यों लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो दोस्तों अब जा रहे हैं घर की तरफ, मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं और इसी के साथ व्लॉग का भी करते हैं इख्तिताम। जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आल पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। दोस्तों मिलते हैं कल नए व्लॉग, नए दिन, नए सुबह के साथ। वस्सलाम माल इकराम, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।